चार्जशीट कैसे दाखिल होती है और चार्जशीट होती क्या है? चार्जशीट का मतलब है कि पुलिस द्वारा किसी अपराध के आरोपी के खिलाफ न्यायालय में पेश किया जाने वाला दस्तावेज या प्रमाण पत्र जिसमें पुलिस द्वारा किए गए अनुसंधान, साक्ष्य, गवाहों के बयान, आरोपी का परिचय, उस पर लगी हुई कानूनी धाराओं का उल्लेख होता है। चार्जशीट को पुलिस द्वारा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत पेश किया जाता है। चार्जशीट पेश करने की समय सीमा 90 दिन की होती है, जो कि आरोपी की गिरफ्तारी के दिन से ही प्रारंभ हो जाती है। चार्जशीट पेश होने के बाद न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर एवं तथ्यों के आधार पर कॉग्निजेंस या संज्ञान लेता है और सम्मन या वारंट मामला जैसा भी हो उसी के आधार पर न्यायालय आरोपी को वारंट या सम्मन भेजता है। न्यायालय में ट्रायल एवं प्रक्रिया के दौरान पक्षकार और प्रतिपक्षकार डिफेंस लॉयर के द्वारा चार्जशीट पर बहस की जाती है और गवाहों को पेश किया जाता है। न्यायालय को अगर लगता है कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और न्यायालय यदि प्रथम दृष्टया आरोपी को दोषी पाता है तो उसे सज़ा सुना सकता है। अगर न्यायालय को लगता है कि आरोपी के खिलाफ सबूत कम हैं या आरोपी को जानबूझकर झूठा फंसाया गया है या पुलिस द्वारा कोई गलती हुई है तो उसे बरी कर सकता है और न्यायालय मुकदमा समाप्त कर सकता है। चार्जशीट या आरोप पत्र में क्या क्या बातें लिखी हुई होती है? आरोपी का नाम, पता, पेशा, उम्र और धर्म, आरोप लगाने वाले व्यक्ति का नाम, पता, पेशा, उम्र और धर्म, अपराध करने का समय, स्थान, तरीका और अपराध का प्रभाव, अपराध के लिए प्रावधान की गई कानूनी धाराओं का उल्लेख, पुलिस द्वारा किए गए अनुसंधान का संक्षिप्त विवरण, साक्ष्य या गवाह के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज, संदेश, किसी प्रकार के हथियारों की यदि कोई बरामदगी हुई हो तो वह हथियारों की सूची, कपड़ों एवं निशानों की सूची, गवाहों के नाम, पता, पेशा, संबंध और किसी प्रकार के कोई बयान हो तो उनकी सूची, ये सब आरोप पत्र का या चार्जशीट का एक भाग होते हैं। चार्जशीट में यदि कोई गलती हो जाए या आपको किसी प्रकार की कोई गलती नज़र आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं? आप न्यायालय से चार्जशीट को निरस्त करने का आवेदन कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि चार्जशीट में कोई साक्ष्य नहीं है या पुलिस द्वारा कोई अनुचित कार्रवाई की गई है। आप न्यायालय से चार्जशीट में सुधार करने का आवेदन कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि चार्जशीट में कोई त्रुटि है, जैसे कि नाम में त्रुटि, पते में त्रुटि, पेशे के अंकन में त्रुटि या किसी प्रकार के संकेताक्षर में त्रुटि, तो आप न्यायालय से उसके सुधार के बाबत अनुरोध कर सकते हैं। आप न्यायालय से मुकदमे को क्वैश या खारिज करने की मांग कर सकते हैं। यदि मामला समझौता योग्य है और उसमें पूर्व से ही कोई समझौता हो चुका है, कंपाउंडेबल ऑफेंस है, तो न्यायालय को आप समझौते की बाबत अवगत करा सकते हैं। उसके पश्चात न्यायालय जैसा भी मामला हो उसके हिसाब से उचित निर्णय लेता है। क्या आरोप पत्र दाखिल होने से पहले आपको जमानत या बेल मिल सकती है? आपको जमानत के लिए आवेदन करना होगा जिसमें आपको अपनी पहचान, पता, पेशा, मुकदमे की जानकारी, गिरफ्तारी की तारीख और जमानत के लिए कारण बताने होंगे। आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी होगी जो कि न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाएगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में रुपए, संपत्ति, जमानती या अन्य कोई दस्तावेज शामिल हो सकते हैं। आपको न्यायालय के समक्ष पेश होना होगा जहां अभियोजन के द्वारा और आपके डिफेंस लॉयर द्वारा आपकी बेल के पक्ष और विपक्ष में तर्क पेश किए जाएंगे, आर्गुमेंट्स पेश किए जाएंगे। आपको न्यायालय के निर्णय का पालन करना होगा। न्यायालय आपको बेल प्रदान कर सकता है, जमानत प्रदान कर सकता है, उसके ऊपर जमानत प्रदान करने के साथ साथ शर्तें लगा सकता है, सुनवाई को स्थगित कर सकता है या जमानत देने से मना भी कर सकता है। यदि आपको जमानत दी जाती है, शर्तों के साथ जमानत दी जाती है, तो आपको शर्तों का पूरा पालन करना होगा, जैसे कि न्यायालय में समय समय पर पेश होना, पुलिस से संपर्क में रहना, मुकदमे से संबंधित स्थल पर नहीं जाना, मुकदमे से संबंधित साक्षियों के संपर्क में नहीं रहना, मुकदमे पर किसी प्रकार का अनुचित प्रभाव या दबाव बनाने की कोशिश नहीं करना, इत्यादि सभी बातों का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना होगा। अन्यथा आपको मिली हुई बेल या जमानत भी निरस्त हो सकती है।